friends, welcome back to my YouTube channel and today's video is very important and very special because आज की इस कहानी में आप लोगों को कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिसको कि हर कोई नज़रअंदाज करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों के आसपास में कुछ ऐसी गलत चीज़ें हो रही होती हैं तो आप लोग उसे रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन क्या हो जब आप किसी को सही राह दिखाएं और वही व्यक्ति आपकी इस राय को इतना ज़्यादा नापसंद कर ले कि आपको ही मौत के घाट उतार दे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए फिर इस कहानी को मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ और इस कहानी की हकीकत बताती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी सच्ची घटना और सच्ची कहानी के साथ। तो मेरा आप लोगों को इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को समाज की घट रही घटनाओं से जागरूक करना है। तो चलिए फिर कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। दरअसल ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह होती है बीकानेर की ये घटना है। तो बात कुछ ऐसी होती है कि सुबह सुबह का वक्त होता है। एक व्यक्ति पास ही के एक गांव में वॉक कर रहा होता है, सुबह सुबह टहल रहा होता है। जब वो टहलते टहलते थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र एक झाड़ियों में पड़ती है। जब वो झाड़ियों की ओर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लाश जैसा कटा हुआ कुछ धड़ दिख रहा है। अब जब वो कटा हुआ धड़ देखता है तो वो और पास जाता है और वो जब देखता है तो उसकी चीखें निकल आती हैं कि वहाँ पर एक खून से सना हुआ एक औरत का धड़ ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उसके बाद वो इतनी ज़ोर से चीखता है, इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि आसपास के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब इकट्ठा हो जाने के बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ में से कोई एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन लगाता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस यहीं से तफ्तीश शुरू कर देती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है कि आखिर किसकी है ये लाश, कौन है ये औरत और ये हत्या करने की वजह के पीछे किसका हाथ है और क्या वजह है। अब जो पुलिस होती है वो काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन इस लाश के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। पुलिस जाती है वहाँ के पास के सीसीटीवी फुटेज में, पता करती है, देखती है। तो बात आती है 18 जून पे रात 1 बजे, जब वहीं से एक कार गुजर रही होती है। अब पुलिस उस कार के मालिक का पता लगाती है तो पता चलता है ये जो कार है इसका जो मालिक है उसका नाम है दीपक यादव। अब दीपक यादव को वहाँ पर उसके घर पे पकड़ती है। अब फिर उससे पूछताछ करती है। उसके बाद में तो फिर जब पूछताछ करती है तो कहीं से कुछ उतना पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा होता है। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि दीपक नाम का ये जो लड़का होता है ये रह रहा होता है उत्तर प्रदेश का ये लड़का होता है, लेकिन कुछ काम के सिलसिले में, क्योंकि इसका खुद का बिजनेस होता है बीकानेर में, तो ये यहीं पे रह रहा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन होता है। और अब कहानी का रुख मुड़ जाता है। यूपी में एक लड़की होती है जिसका नाम संध्या होता है, जिसकी की शादी भोपाल में हुई होती है, लेकिन जो संध्या का पति होता है वो कार एक्सीडेंट में खुद से ही, मतलब कार जो होती है वो पेड़ में टक्कर की वजह से वो एक्सीडेंट होता है और जो संध्या का पति होता है वो मर जाता है बहुत साल पहले ही। अब संध्या बेचारी विधवा हो जाती है और जो इसके ससुराल के लोग होते हैं उनका कहना ये होता है कि तू एक डायन है और तूने हमारे बेटे को खा गया है। इसलिए संध्या को वो लोग अपने घर में रखना नहीं पसंद करते हैं और जो संध्या होती है ये अपने मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद में, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती है, फिर वो चली जाती है राजस्थान बीकानेर और वहाँ पर एक अच्छी सी ऑफिस में अपनी अच्छी सी नौकरी करती है। उसको अच्छे पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है और वो आराम से खाती पीती है और अपना घर ऐसे ही चलाती है। और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है
बिजनेसमैन दीपक से, क्योंकि दीपक भी वहीं पे उसके जो कॉलोनी होती है उसी कॉलोनी में रहा करता था। अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं, मुलाकात होती है, एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि वो लोग वहीं पे रहते हैं। इन लोगों में दोस्ती होती है, दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है और ये सब चीज़ें ऐसे ही चल रही होती हैं। और ये जो दोस्ती होती है, तो जो ये संध्या होती है, इसको कहीं ना कहीं दीपक से प्यार हो जाता है और जो दीपक होता है उसको भी कहीं ना कहीं संध्या से प्यार हो जाता है। लेकिन इसी बीच में आता है थर्ड इंसान, यानी कि अलीना। अलीना जो होती है, उसका जो पति होता है मोहम्मद हमीद। अलीना अपने पति मोहम्मद हमीद के साथ में उसी कॉलोनी में रह रही होती है और जो अलीना होती है वो संध्या से बहुत ज़्यादा पहले से दीपक की दोस्त होती है और कहीं ना कहीं जो अलीना होती है वो भी दीपक को पसंद करती है और जो दीपक होता है वो भी कहीं ना कहीं अलीना को पसंद करता है। कुल मिला जुला कर जो दीपक होता है काफ़ी ज़्यादा दिल फेंक आशिक होता है, काफ़ी ज़्यादा ये अजीब किस्म का आदमी होता है, इसको हर किसी से प्यार हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरलेस आदमी होता है। तो उसके बाद में ये जो मोहम्मद हमीद होता है ये अपना काम करते रहते हैं, अपने काम में बिज़ी रहते हैं, ये भी एक अलग उनकी खुद की शॉप होती है। अब ये जो दीपक होता है ये संध्या से प्यार करता है, संध्या दीपक से प्यार करती है। अब संध्या और दीपक का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि संध्या जो होती है, क्योंकि उसको भी शादी करनी होती है, उसका वो विधवा होती है, पति मर चुका होता है, उसको भी ज़िंदगी में बढ़ने के लिए एक सहारा चाहिए होता है। और जो दीपक होता है वो भी संध्या से कहीं ना कहीं प्यार करता है। तो अब संध्या और अब जो संध्या और जो दीपक है वो लोग एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। अब संध्या और दीपक जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं एक ही कमरे में, लेकिन ये बात अलीना को अब रास नहीं आ रही थी। अलीना जो है वो हमेशा संध्या के पास जाती और वो कहती कि देखो ये जो दीपक है ये अच्छा लड़का नहीं है, तुम इससे दूर हो जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन ये जो संध्या होती है वो उसकी बात नहीं मानती है और वो कहती है कि तुम ऐसा फिक्र मत करो, हमारे बीच में बहुत अच्छा है, बहुत सब चीज़ सही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अलीना होती है वो कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगती है संध्या को। एक बार की बात है जब संध्या और दीपक अपने कमरे में अकेले होते हैं, वो लोग साथ में मतलब संध्या नग्न अवस्था में होती है और संध्या दीपक के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है। तो उसी टाइम अलीना रात के 10 बजे आती है और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगती है, लेकिन संध्या अंदर से आवाज़ नहीं देती और ना ही दरवाज़ा खोलती है। फिर अलीना जो दरवाज़ा होता है उसको और ज़्यादा पुश करती है तो थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है उसमें से और अलीना देखती है कि संध्या नग्न अवस्था में दीपक के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है। अब अलीना और ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगती है, दरवाज़ा खटखटाने लगती है। उसके बाद में जो संध्या होती है वो परेशान हो जाती है, वो दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि तुम हम लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो इतनी रात को। फिर अलीना वही बोलती है कि देखो ये अच्छा लड़का नहीं है, तुम इससे दूर हो जाओ। ये सब चीज़ें वो बार बार करती, इन लोगों को हमेशा परेशान करती, ताका झाकी करती रहती। अब संध्या इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि संध्या और जो दीपक होते हैं ये लोग एक दिन अलीना को घर पे बुलाते हैं रात में। घर पे बुलाने के बाद में अलीना जो होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और जो संध्या होती है वो अलीना का हाथ पकड़ती है और दीपक उसके धारदार हथियार से उसके गले पे वार करता है और जो संध्या होती है उसको वो हत्या कर देता है। संध्या जो होती है वो अलीना की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद में ये जो अलीना का शव होता है उसको ये लोग बोरी में भरते हैं। भरने के बाद कार जो होती है, कार में डाल करके ये लोग ले जाते हैं एक नहर की तरफ लेके जाते हैं और नहर जब सन्नाटा रहता है, कोई आसपास नहीं दिखता, तो वो लोग नहर में उसको फेंक देते हैं। अब जब नहर में फेंक देते हैं तो फिर वही बात होती है, जब वो आदमी सुबह सुबह जा रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है, वो पुलिस को बुलाता है और ये सारे केस के बारे में पता चलता है। अब जो दीपक है और ये जो संध्या है, इन लोगों को जो जेल होता है उसके सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और ये लोगों को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसी के ज़्यादा पीछे पड़ जाने से, क्योंकि कोई अगर गलत कर रहा, अगर आप उसको समझाने जाएंगे तो वो इस कदर आपकी हत्या कर देगा, इस कदर आपको आपको मौत के घाट उतार देगा और साथ साथ आप भी जेल में अब सड़ेंगे। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि बुरे खेल का बुरा नतीजा होता है। अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, अच्छे लोगों के साथ जिए तो ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की सच्ची घटना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी, मेरी सच्ची घटना पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अच्छे से कमेंट्स कीजिए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी सच्ची घटना और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।